झारखंड सरकार ने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की है। कई अखबार में विज्ञापन है बड़ा बड़ा, लेकिन हम आपको एक एक दावे का विश्लेषण करेंगे झारखंड सरकार का। और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में झारखंड सरकार का किया गया दावा हुआ है? तो चलिए हम आज बात करेंगे कृषि क्षेत्र का, रोजगार का, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, अनुसूचित जाति, आदिवासी कल्याण, शिक्षा, सारी चीजों पर बात करेंगे कि झारखंड में कितना ज्यादा विकास हुआ है। तो चलिए, दावा में सबसे पहले झारखंड सरकार ने कहा है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में 5,000 रुपया प्रति एकड़ दिया जाएगा उन किसानों को जिनके पास जमीन 5 एकड़ तक है। लगभग 22,76,000 किसान को इससे लाभ होगा। ये झारखंड सरकार ने 2018 के अंतिम महीने में घोषणा की है। ये उपलब्धि के रूप में देखी जा रही झारखंड सरकार का। किसानों की हालत क्या है? क्या झारखंड में खरीफ फसल का सही सपोर्टिंग प्राइस और मिनिमम जो सपोर्टिंग प्राइस है क्या वो मिलता है? क्या झारखंड के किसान पंजाब हरियाणा के किसान के जैसे ठीक ठाक हालत में है? ये सारी चीजें होंगी जो झारखंड सरकार से विपक्ष पूछेगा। लेकिन झारखंड सरकार ने कहा है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में पूरा बढ़ावा हुआ है। दूसरा सेक्टर को उठाते हैं, स्वरोजगार और रोजगार, इसे मिलाकर लगभग 65 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। इसमें एक बात साफ है, रोजगार और दूसरा स्वरोजगार, यानी कि रोजगार के क्षेत्र में 65 लाख और स्वरोजगार में भी 65 लाख। सरकारी नौकरी हालांकि 4 वर्षों में उतना नहीं निकल पाया जितनी आशा की गई थी। यही कारण है कि युवा और भी नौकरी की आशा करके बैठे हैं। झारखंड में जो नौकरी निकलती भी है उसके साथ दिक्कत यह है कि क्या उस नौकरी में अंत तक क्या कुछ होगा, क्या अंत तक उसमें नौकरी मिल पाएगी लोगों को, या हाईकोर्ट तक मामला चला जाएगा। अगर बात स्वास्थ्य की जाए तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो झारखंड सरकार ने कहा है कि आयुष्मान भारत के तहत राज्य के 57 लाख परिवार को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। ये झारखंड सरकार ने कहा है। और पहले मतलब कि रघुवर दास जी सरकार के पहले क्या था, तो स्वास्थ्य की चिंता जो विज्ञापन में है कि स्वास्थ्य की चिंता किसे थी, आजादी के 67। उसके साथ दिक्कत यह है कि क्या उस नौकरी में अंत तक क्या कुछ होगा, क्या अंत तक उसमें नौकरी मिल पाएगी लोगों को, या हाईकोर्ट तक मामला चला जाएगा। अगर बात स्वास्थ्य की जाए तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो झारखंड सरकार ने कहा है कि आयुष्मान भारत के तहत राज्य के 57 लाख परिवार को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। ये झारखंड सरकार ने कहा है। और पहले मतलब कि रघुवर दास जी सरकार के पहले क्या था, तो स्वास्थ्य की चिंता जो विज्ञापन में है कि स्वास्थ्य की चिंता किसे थी, आजादी के 67 वर्षों में झारखंड में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज बना था, लेकिन अब झारखंड में कई मेडिकल कॉलेज आ गया है। 5 नया मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। देवघर में एम्स है, रांची में कैंसर से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है। एमबीबीएस की सीट की संख्या बढ़कर 900 हो गई है झारखंड में। ये दावा है झारखंड सरकार का। और झारखंड में लाइफ सपोर्ट सिस्टम के 329 निःशुल्क 108 एम्बुलेंस है, 24 घंटे जो तैयार है। अब तक 1,25,000 मरीज को त्वरित इलाज किया गया है। जो लोग झारखंड से जुड़ी हुई एग्जाम लिख रहे होंगे उनके लिए डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डेटा बहुत कुछ बताएगा। और परीक्षा में तो आप डेटा जो सरकार ने दिया है उसे याद रखना जरूरी है, खास करके जो झारखंड लोक सेवा आयोग और JSSC की जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरकार के ये दावे हैं सारे, लेकिन दावे के बाहर भी एक दुनिया है। हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र की, तो आप समझिएगा।
की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में बिजली को लेकर बात हो या फिर स्वास्थ्य को लेकर बात हो, सरकार काम करती है, लेकिन बुनियादी सवाल ये उठता है कि सरकारी महकमे में जो ब्यूरोक्रेसिक सिस्टम है, नौकरशाह और लाल फीताशाही, ये जो शब्द आया था कम्युनिस्ट के समय में, ये बहुत मायने रखता है भारत में। क्योंकि झारखंड में जब आप काम करवाने जाइए तो वहां कुछ और नजर आता है। जितना पैसा सरकार विज्ञापन में खर्च करती है, अगर वास्तव में वो हो जाता, हमने पहाड़िया के गांवों में भी विजिट करके देखा है कि विकास की स्थिति क्या है। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि बिजली का डेटा भी हमारे पास है कि झारखंड में हर गांव में बिजली दिया गया है। 67 लाख घर तक बिजली पहुंच गई है। 4 साल में 10 ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण हुआ है। ये झारखंड सरकार ने कहा है। 60 का निर्माण जारी है जो 2019 में पूरा हो जाएगा, यानी कि बिजली 100% दिया जाएगा। ये चुनावी वादा भी था भारतीय जनता पार्टी का। सरकार ने कहा है कि वो वादा निभा दिया है उन्होंने। सड़क अगर 4 वर्षों में देखा जाए तो झारखंड में 3696 किलोमीटर सड़क बना है। ये आज विज्ञापन में भी छपा है। झारखंड में प्रतिदिन 3.18 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता है। 4 साल में झारखंड में 111 उच्च स्तरीय पुल बने हैं। आपने न्यूज में देखा होगा कि कई ऐसे पुल थे जो पहली बरसात में बह गए, और जमशेदपुर से रांची वाली सड़क पर तो कई सरकार चली गई, कई बार हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, लेकिन अभी तक ये सड़क नहीं बन पाया है। तो सड़क तो कागज में दिखता है कि बना है और पूरे झारखंड में विकास दिख रहा है, ये जीत जरूर होगा। महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और अब बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के गांव-गांव में बता रहे हैं कि उज्ज्वला योजना से उन्होंने कितने लोगों को लाभ दिया है। तो जब झारखंड में अगर उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो गैस कनेक्शन और जो मुफ्त चूल्हा होता है, ये है। पहली बार गैस की मतलब सरकार भरवाती है, पहली बार फ्री में। अब तक 26 लाख महिलाओं को ये लाभ मिल गया है। झारखंड में 26 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। तो अगर ये योजना इसी प्रकार से चलता रहा तो बहुत अच्छी योजना ये निश्चित रूप से बनेगी। इसी प्रकार से महिला के नाम पर 50 लाख तक की जमीन और मकान की रजिस्ट्री 1 रुपये में करवा सकते हैं। अब 1,20,000 से ज्यादा महिलाओं को वृद्धा योजना भी का लाभ मिल रहा है। ये सारी देखिए लाभ है झारखंड सरकार के द्वारा, और अगर लोग इस लाभ को ले पाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी निश्चित रूप से, क्योंकि ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना के रूप में जानी जाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, ये योजना के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो 34,939 स्कूल में टैब, बेंच, डेस्क, बिजली, शौचालय, सारी चीजों की व्यवस्था है। 4 साल में झारखंड में 0 ड्रॉप आउट हुआ है, ये सरकार ने दावा किया है। लेकिन इस समय झारखंड में शिक्षा की स्थिति क्या है, इसको दिखाने के लिए हम एक तस्वीर के माध्यम से दिखाते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, प्रखंड में शिक्षा को लेकर लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। आंदोलन बहुत कुछ बयां कर देती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार, हमने जो बात शुरू में कहा कि विज्ञापन पर खर्च करना और वास्तव में काम कर देना। आज पारा शिक्षकों की सैलरी को 15,000 से 18,000 करने में भी कई कमेटी बनी है, कई कमेटी की रिपोर्ट है, वार्ता बार बार हो रहा है, ये भी नहीं हो पा रहा है सरकार से। लेकिन दावा है 0 ड्रॉप आउट का। देखिए तस्वीर। हमको नहीं लगता है कि आज के पहले कोई भी मंत्री इतना इंतजार किया, क्योंकि अब बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के कर रहे हैं। और हमने कभी ईगो नहीं लिया, हमने कभी भी कुछ, सिर्फ हम लोगों को बुलाया गया था कुछ विधायकों के बीच आप लोगों को बात करने के लिए, हम अपना पक्ष रखने के लिए आप लोगों को बुलाया गया। ये संजय जी, एक सवाल, मीरा जी से कोई बात हुई कि नहीं, और क्या उन्होंने आपको बुलाया? क्योंकि अभी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा मैं रात के 12 बजे तक प्रोजेक्ट में आपके आने का इंतजार करें। नहीं, इंतजार नहीं, हम आप ये तमाम जो बातें हैं, इस बात के साथ साथ आपको 2-3 चीज ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम लोगों की लड़ाई और आगे बढ़ेगी। हम लोग, मैं अपनी बात को और 2-3 टुकड़े में बात रख दूं। सबसे पहले तो ये जो गिरफ्तारी, ये जो 15 नवंबर को गिरफ्तारी हुई, और हम लोगों
2019 में किसी को हम हटवाना याद रखिए, जाइएगा आपको देखने के लिए। हम अरे बहुत शौक इसको हटवा भेजने का ना, खुद भेजेंगे उसको, आप बताते हैं। तो आप लोग शांतिपूर्वक रहिए और हम कहेंगे कि आप लोग भी किसी का पास भी बनाना हो तो हम बना देंगे विधानसभा में। आइए आप लोग देखिए कि कौन जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार का आपका सम्मान वेतन देना होगा, देना होगा देना होगा सम्मान का आपका सम्मान वेतन देना होगा, देना होगा देना होगा सम्मान का आपका सम्मान वेतन देना होगा। देना होगा। सरकार हो सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा देगा हमको शक्ति उसका तो बड़ा नाम है, जो देगा हमको शक्ति उसका तो बड़ा नाम है। चटाई शिक्षक के संबंध में आपको विस्तृत जानकारियाँ हम लोग देंगे कि वहाँ के पारा शिक्षक का स्थिति क्या है। तो हमको लगता है कि 7 से 8 तारीख मतलब 5 से 8 तारीख के बीच प्रधानमंत्री जी का भी आपके विषय में हम लोग को टाइम दें, क्योंकि वहाँ हम टाइम नहीं देते, वहाँ उनके हिसाब से हमको टाइम में जाना। की तस्वीर, एक दूसरी भी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार की। झारखंड में अलग अलग और भी योजनाएं हैं। मसलन अगर आदिवासी कल्याण की बात की जाए तो धर्मांतरण कानून बना है झारखंड में, प्रलोभन देकर के अब आदिवासियों को धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि SC ST OBC जो बच्चे होंगे, अगर वो UPSC PT पास करते हैं तो 1 लाख रुपया उन्हें देने की बात SC ST को खास करके किया गया है। ये भी एक कल्याणकारी योजना झारखंड सरकार की। 30 लाख से ज्यादा SC ST OBC बच्चों को 527 करोड़ की स्कॉलरशिप दी गई है, छात्रवृत्ति जिसे कहते हैं। अलग अलग क्षेत्र में आदिवासियों को दिया गया है। आदिवासियों के लिए ये भी योजना है कि अगर मूलभूत आदिवासी जनजाति कोई है तो उसे नौकरी दे दिया जाएगा मैट्रिक पास करने के बाद में। ये एक योजना है। हालांकि हम पहाड़िया गांव में खुद विजिट करने गए थे तो वहाँ योजना का लाभ नहीं मिला होगा लोगों को, लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट में निश्चित रूप से लगता है कि योजना का लाभ मिला होगा। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं कि आदिवासी ग्राम समिति का गठन किया गया। 5 लाख रुपये तक के विकास कार्य आदिवासी ग्राम संगठन स्वयं करती है गांव में। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। इससे गांव के आदिवासियों को लाभ होगा और जो आदिवासी पढ़े लिखे नहीं है वो पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान फोकस कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर ST की बात की जाए तो जैसा हमने बताया कि अनुसूचित जाति आयोग का भी गठन किया गया है झारखंड में। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी वित्त विकास बनाया गया है जिसमें 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो अल्पसंख्यक कल्याण योजना भी है, 55 करोड़ रुपया उसमें लगाया गया है, माइनॉरिटी के लिए लगाया गया है। और भ्रष्टाचार के लिए भी जो रघुवर सरकार है उन्होंने भ्रष्टाचार को हटाने के लिए भी कई कदम उठाया है और सरकार पर सीधा कोई आंच अभी तक नहीं है। नक्सलवादी में भी कई लोगों को पकड़ा गया है। तो ये सारी योजनाएं झारखंड सरकार की जो धरातल पर दिख रही है, सरकार ने कहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये योजनाएं वास्तव में दिख रही है? अगर हाँ तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आप अपने क्षेत्र की तस्वीर फोटो खींच करके वीडियो बना करके हमारे चैनल को 9431156794 पर जरूर भेजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा। जो भी नई खबर होगी और सबसे जल्दी हम कोशिश करेंगे आपको बताने की, और सटीक जो होगा उसमें कोई भी चीज झूठ नहीं होगी। जो हम खबर आपको दिखाते हैं उसमें सारी चीजों की तहकीकात करने के बाद ही आप तक इस सूचना को भेजते हैं। और आप इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाकर रखिएगा। हमसे जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।